हेलो जेई स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम इस वाले वीडियो में बात करने वाले हैं जैक दिल्ली की। जैक दिल्ली का राउंड 1 का रिजल्ट आ चुका है। बहुत सारे बच्चों को कुछ सीट्स अलॉट हुई हैं। जिनको सीट्स अलॉट हुई हैं उनको क्या करना है, फीस कितनी पेमेंट करनी है, सीट एक्सेप्टेंस फीस कितनी है, कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाना है फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए जिससे आपकी सीट कैंसिल नहीं हो, जिनको नहीं अलॉट हुआ है उनको क्या करना चाहिए, उनको राउंड 2 में जाना चाहिए, किसको फ्रीज करना है, किसको फ्लोट करना है, जो भी करना है सब इस वाले वीडियो में बात करने वाले हैं। ऑफिशियल वेबसाइट में जाते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट है jackdilly.admissions.nic.in पर। वहाँ पे आपको कैंडिडेट एक्टिविटी बोर्ड पे जाएंगे। जब कैंडिडेट एक्टिविटी बोर्ड पे जाते हैं तो आपका सबसे पहले काउंसलिंग जैक दिल्ली, एप्लीकेशन नंबर जो आपका जेई मेंस का है, दूसरा पासवर्ड जो आप लोगों ने ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है, सिक्योरिटी पिन डालेंगे। देन उसके बाद साइन इन करते हैं। जब साइन इन करते हैं तो एक OTP मांगता है। OTP मांगने के बाद आपका रिजल्ट शो करेगा। चलिए मैं दिखाता हूँ, मेरे पास एक कैंडिडेट का है। सबसे पहले हम लोगों ने एप्लीकेशन नंबर डाला, ID डाला, एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड डाला। देन उसके बाद लॉगिन करते हैं तो एक OTP मांगता है। OTP डालने के बाद मेरे पास एक कैंडिडेट का था, मैंने उसका रिजल्ट ओपन किया। ये आउटसाइड दिल्ली की बच्ची है, आउटसाइड दिल्ली की बच्ची को जिसको कुछ मिला नहीं है। तो इसका रिजल्ट आ रहा है कि आपको डियर कैंडिडेट एज पर योर चॉइस फिलिंग नो सीट हैज़ बीन अलॉटेड। अगर सीट अलॉट हुई होती तो क्या होता, आपके पास 4 ऑप्शन आ रहे होते हैं: सीट अलॉटमेंट रिजल्ट, डाउनलोड सीट अलॉटमेंट लेटर, पे एक्सेप्टेंस फीस और सबमिट विलिंगनेस। तो सबसे पहले हम लोग सीट अलॉटमेंट रिजल्ट पे जाते हैं जो कि अभी आ चुका है। दूसरा, अगर आपको सीट मिली होती फिर क्या करना है, फिर आपको डाउनलोड करना है अपना अलॉटमेंट लेटर। थर्ड क्या करना है, आपको पे सीट एक्सेप्टेंस फीस, आपको एक्सेप्टेंस फीस पे करनी है। वो कितनी है, 95,000 है। उसके बाद सबमिट विलिंगनेस का अभी ऑप्शन ओपन नहीं हुआ है, सबमिट विलिंगनेस अभी ओपन हो जाएगा। वो क्या है कि आपको फ्लोट करनी है या फ्रीज करनी है सीट। अगर आपको वही वाली सीट लेनी है तो फ्रीज करनी है। अगर आप पे एक्सेप्टेंस फीस डालने के बाद राउंड 2 में जाना चाहते हैं, दूसरी सीट लेना चाहते हैं जो आपने ऊपर रखी होगी, तब आपको फ्लोट करनी है। अभी हम बात कर रहे हैं कि फर्स्ट राउंड में जिनको सीट्स मिली हुई है उनको कब फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए जाना है, जब आपने फ़ी एक्सेप्टेंस फीस सबमिट कर रखी है। वो कितनी है, वो 95,000 रुपये आपने पे कर रखा है। देन उसके बाद हम लोग को कब जाना है वो डेट मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले इन लोगों ने डेट दे रखी है कि आपको दिल्ली रीजन का कोई ST कैटेगरी का है, दिल्ली रीजन का कोई ABC कैटेगरी का है, जिसकी CRL रैंक 1 से 80,000 के बीच में होगी, उसको 10 जून को जाना है। दूसरा ही दिल्ली रीजन का डेली बेसिस पे इनकी फिजिकल वेरिफिकेशन हो रही है। दूसरा दिल्ली रीजन का OBC कैटेगरी का है जिसकी CRL रैंक अबव देन 80,000 है, वो 11 जून को जा सकता है। दिल्ली रीजन का SC कैटेगरी का है, वो 12 जून को जा सकता है। अब दिल्ली रीजन का EWS कैटेगरी, दिल्ली रीजन का CW, PDSG जो भी सब कैटेगरीज हैं वो 13 जून को जाना है। आउटसाइड दिल्ली रीजन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो आउटसाइड दिल्ली रीजन के हैं, जो दिल्ली के नहीं हैं, वो कब जाएंगे, वो आपको जाना है 16 जून को, मंडे को जाएंगे सारे के सारे। सेम कैटेगरी उन्होंने दिल्ली रीजन के जनरल कैटेगरी विद जेई मींस जिनकी रैंक अप टू 25,000 तो उनको जाना है 17 जून को। दिल्ली रीजन का जनरल कैटेगरी है, उनको जाना है 18 तारीख को 2025। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट इन लोगों ने लाइन रखी, इसमें क्या है, कैंडिडेट्स हु हैव बीन अलॉटेड अ सीट इन राउंड 1 एंड डू नॉट पे द सीट एक्सेप्टेंस फीस और हैव पेड द रिक्वायर्ड सीट एक्सेप्टेंस फीस and do not report physically for document verification at respective universities, the admission will be cancelled। इसका मतलब जैसे कैंडिडेट को सीट मिल गई है और उसने सीट एक्सेप्टेंस फीस नहीं दी है तो भी उसकी सीट कैंसिल हो जाएगी। दूसरा, अगर कैंडिडेट को सीट मिल गई है, उसने सीट एक्सेप्टेंस फीस दे दी है, देन फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए जो आपको यूनिवर्सिटी या कॉलेज मिली हुई है वहाँ नहीं जाते हैं तो भी आपकी सीट कैंसिल हो जाएगी। साफ साफ इन लोगों ने यहाँ पे लिख दिया है। अब सीट फ्रीजिंग का ऑप्शन दे दिया है इन्होंने कि कैंडिडेट में फ्रीज द अलॉटेड सीट्स आफ्टर प्रोविजनल एडमिशन इफ दे डू नॉट वांट अपग्रेडेशन और सीट इंस्टीट्यूट चॉइस। लास्ट डेट दी गई 18 तारीख को कि जिस बच्चे को फ्लोट नहीं करना है, सीट फ्रीज करनी है, वही सीट लेनी है, वो उसकी लास्ट डेट है 18 तारीख को। अब मैं बताने वाला हूँ हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट ले जाना है फिजिकल वेरिफिकेशन के टाइम। सबसे पहले इन्होंने फर्स्ट पॉइंट में दे रखा है रिसिप्ट ऑफ द सीट एक्सेप्टेंस फीस पेमेंट। जो आपको सीट मिली हुई है, फिर आपने 95,000 पेमेंट कर रखा है, उसका पेमेंट का रिसिप्ट चाहिए इनको, सबसे पहला वो चाहिए। दूसरा, ऑनलाइन क्रिएटेड रजिस्ट्रेशन फ्रॉम ड्यूली साइन। जब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया गया है तो उसमें आपको पेरेंट्स के साइन और कैंडिडेट के साइन के साथ आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म चाहिए। थर्ड है प्रिंट आउट ऑफ फील्ड चॉइस, जो आपने चॉइस फिल करी थी, जब रजिस्ट्रेशन क्लोज हो गया है तो फील्ड चॉइस का प्रिंट आउट चाहिए इनको।
फोर्थ है 3 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। 3 मांगी लेकिन मैं कहूँगा आप 3 से ज़्यादा लेके जाइए, 5 से 10 फोटोग्राफ आपके पास होनी चाहिए। प्रिंट आउट ऑफ द एडमिट कार्ड, स्कोर कार्ड, जेई मेंस का एडमिट कार्ड और स्कोर कार्ड जो भी है उसका प्रिंट आउट चाहिए, दोनों का, स्कोर कार्ड का भी और एडमिट कार्ड का भी। और मार्कशीट ऑफ द क्वालिफाइंग 12th की मार्कशीट, जो आपका 12th की मार्कशीट है उसका फोटोकॉपी चाहिए, प्लस ओरिजिनल भी चाहिए वहाँ पे। वैसा ही सीट अलॉटमेंट लेटर जो आपने डाउनलोड किया है जैक दिल्ली का ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके, वो भी आपका चाहिए। उसके बाद हाई स्कूल का 10th का आपका चाहिए ओरिजिनल, प्लस उसकी फ़ोटोकॉपी दोनों होनी चाहिए। अगर आप दिल्ली से हैं, बोनस पॉइंट डॉक्यूमेंट्स इफ़ एलिजिबल फॉर आईआईटी दिल्ली बोनस पॉइंट, अगर आप बोनस पॉइंट के लिए एलिजिबल है तो ये चाहिए, वैसे बहुत रेयरली है। ये है रिजर्व कैटेगरी, सब कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आपकी कोई सब कैटेगरी है, रिजर्व कैटेगरी है, उसका आपका जो आपने कैटेगरी सर्टिफिकेट बनवाया है वो चाहिए। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट चाहिए ओरिजिनल की इस पे, और ये आपका फॉर्मेट मिल जाएगा 7.4 जो ब्रोशर निकला है जैक दिल्ली का, उसमें आपको मिल जाएगा, उस फॉर्मेट का मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए। देन सब कैटेगरी, आप अगर फिजिकल डिसेबिलिटी हैं देन उसका चाहिए। इसी तरीके अगर फॉर डिफेंस, अगर कोई सब कैटेगरी है, डिफेंस से हैं, कोई बिलोंग करता है उसका बच्चा, देन उसकी डिफेंस का सर्टिफिकेट चाहिए। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपको चाहिए वहाँ पे फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए। इन सब के जितने भी डॉक्यूमेंट है कम से कम 2 से 3 कॉपी बना लीजिए, वो लगेंगे वहाँ पे, सबमिट होंगे, प्लस सारे ओरिजिनल आपको लेके जाना है, और जो डेट दी गई उस डेट में आपको पहुँचना है। सबसे बड़ा डाउट क्या है बच्चों को कि अगर जिसको सीट नहीं मिली उसको क्या करना चाहिए? उसको कुछ नहीं करना है, राउंड 2 का वेट करना है। अगर आप चॉइस फिलिंग चेंज करना चाहते हैं, चॉइस फिलिंग चेंज भी कर सकते हैं, नहीं करना चाहते हैं तो राउंड 2 में आपकी रैंक के अकॉर्डिंग अगर सीट मिल रही होगी तो राउंड 2 में मिल जाएगी। अब जिन बच्चों को राउंड 1 में मिल गया है, वो नहीं जाना चाहते हैं उसमें, तो आपको सीट एक्सेप्टेंस फीस देनी है। फिर अगर उस चॉइस फिलिंग में आपने डाल रखे ऊपर अच्छे ऑप्शन, तो फ्लोट का ऑप्शन करना है आपको, राउंड 2 में फ्लोट करके अगर उससे बेटर ऑप्शन मिल रहा होगा तो वो मिल जाएगा। अगर इसी तरीके के और किसी भी बच्चों को अगर जैक दिल्ली की काउंसलिंग में कोई भी दिक्कत आ रही है, वो हमारी टीम की हेल्प ले सकता है, हमसे काउंसलिंग करा सकता है, चॉइस फिलिंग करा सकता है। और साथ ही साथ जोसा की आज लास्ट डेट है कल, तो जिसको भी जोसा में बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं वो भी हमारी टीम से कनेक्ट करे, बेटर चॉइस फिलिंग के साथ हम आपको देते हैं। तो इसी तरीके के वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।